अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह एहसान, उसके महबूब की इनायतें कि आज इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम लोग जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को सजाया। अल्लाह उनकी इस अजीम खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप अपनी किस्मत पर आज की तारीख में जितना नाज करें कम है। जिस खानकाहे आली मर्तबत से आप वाबस्ता हैं उस खानकाहे बरकातिया के अजीम शहजादे जिनकी ज़ात पर पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के सुन्नियों को फ़ख्र है, हुजूर अमाने मिल्लत इंशाअल्लाह अनकरीब वो हमारे और आपके दरमियान जलवगर होंगे और उनके नसीहत आमेज़ अल्फाज हम और आप समात करेंगे। आप सबके लिए बड़ी खुशी की ये बात भी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में बहुत सारे उलमाए इकराम भी हैं, मुफ्तियाने इकराम भी हैं, हुफ़ाज़ इकराम भी हैं, क़ुर्रा भी हैं और पढ़े लिखे काबिल लोग हैं। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि हुजूर सरकार अमीन मिल्लत जिस इलाके को मारेरा शरीफ का मोहल्ला कह दें उससे बड़ी अजीम निस्बत वाली बात आपके लिए और क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मिंबर नूर पर हमारे तमाम तर बड़े लोग जलवगर हैं। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत मौलाना रियाज़ अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत मौलाना नदीम अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत डॉक्टर अल्लामा सैयद नूर आलम साहब क़िबला मिसबाही और बहुत सारे हमारे बहुत काबिल ज़िम्मेदार उलमा मौजूद हैं जिनके नाम मेरे जहन में नहीं है इस वक्त। और अभी हमारे उस्ताज़ गिरामी ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सलीम अख्तर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को इस इलाके के लिए वक्फ कर दिया, दीन व सुन्नियत और मसलक आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रज़विया बरकातुल उलूम सहसवान में 2 साल मुझे भी पढ़ने का शरफ़ हासिल है और आपके इस इलाके से मैंने भी फैज़ हासिल किया है। हज़रत मौलाना तंज़ीफ़ अहमद साहब क़िबला की बड़ी मोहब्बतें शफ़क़तें रही हैं। सलीम अख्तर साहब क़िबला ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है और बड़ी मेहनत और बहुत कोशिश की है। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ की है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, यह आप लोगों का साथ और आपका ताउन है कि जामिया रज़विया बरकातुल उलूम सहसवान आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। अल्लाह आपकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे बड़े भाई बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ
कि वो हर एक मिसरा पढ़ने के बाद आपको या तो जबान से या अपने हाथ से ये इशारा कर रहे थे कि आप बोलिए। बात सही है या नहीं सही है? आप हैं मेरे साथ? कनेक्शन जुड़ा हुआ है आपका मेरे साथ? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? वो बार बार आपको इशारा कर रहे थे, बोलिए, जरा बोलिए, जरा तेज आवाज में बोलिए, सुभान अल्लाह कहिए, माशा अल्लाह कहिए। जब उन्होंने एक बार आपसे कहा माशा अल्लाह कहिए, आपने कह दिया, दोबारा उन्होंने उससे अच्छा शेर आपको सुनाया, लेकिन आपने ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे आप जिस्मानी तौर पर मौजूद ही नहीं है। आप यकीन जानिए, ये जो उलमा मिंबर पर बैठने वाले आपको बार बार बोलने के लिए कहते हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बोलते हैं तो इनके अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफर हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इनका एहसान है कि ये आपको मौजूदा दौर में बोलने के लिए जो है इनवाइट कर रहे हैं, उभार रहे हैं। वरना दौर क्या है? दुनिया ये चाहती है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरे हो जाएं। दुनिया ये चाहती है कलमा पढ़ने वालों की जबान पर एक जुमला ना हो। दुनिया ये चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश रहें। और हैरानी की बात यह है कि मुल्क के कोने कोने में आप देख लीजिए, कलमा पढ़ने वाले आपको खामोश नजर आएंगे। मसला कोई भी हो, कलमा पढ़ने वाले खामोश हैं। मसला 3 तलाक का हो, कलमा पढ़ने वाले खामोश हैं। मसला सीए और एनआरसी का हो, कलमा पढ़ने वाले खामोश हैं। मसला तलाक सलासा का हो, कलमा पढ़ने वाले खामोश नजर आते हैं। कलमा पढ़ने वाले बिल्कुल खामोश हैं, संजीदा एकदम। मसला कोई भी हो, वक्फ बिल का हो, कलमा पढ़ने वाले खामोश हैं। मसला कोई भी हो, बुल्ली बाई ऐप कौम मुस्लिम की औरतों के लिए बनाया गया, उनके खिलाफ कलमा पढ़ने वाले खामोश हैं। बात मुस्कान की बाज़ाब्ता महाराष्ट्र की सरजमीन पर हो, कलमा पढ़ने वाले खामोश हैं। इतनी खामोशी जो मुल्क के कोने कोने पर कौम मुस्लिम पर तारी हो गई है, ये जो मुल्क के कोने कोने में कौम मुस्लिम को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, दरअसल वजह यही है, जब तक कलमा पढ़ने वाले बोलते थे तो दुनिया की इतनी औकात न थी कि कलमा पढ़ने वालों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। जब से कलमा पढ़ने वालों ने बोलना बंद कर दिया है, कौम पैरों के नीचे दबाई और मसली जा रही है। किसी समझदार ने इसी तारीख के लिए कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दौर देख नहीं रहे हो आप? दौर खामोश रहने वालों का नहीं, बोलने वालों का है। दौर जबान वालों का है। आज हैरानी की बात यह है, मुल्क के अंदर देख लीजिए आप, गूंगे भी जब बात कौम मुस्लिम की आती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जिन्हें बोलने का सलीका हमने दिया, जिन्हें जमीन पे चलने का तरीका हमने सिखाया, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने दिया, जिन्हें कुर्सी पे बैठने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें खाना खाने का शऊर हमने दिया, जिन्हें जिंदगी गुजारने का शऊर हमने दिया। आज हालत यह है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज हालात ऐसे ही है मुल्क के अंदर। और ये सारे हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर कैसे बने हैं मालूम है आपको? कौम मुस्लिम की बदअमली की वजह से और कौम मुस्लिम की खामोशी की वजह से। दो ही चीजें हैं। एक बदअमली है कि मुसलमानों को जहां होना चाहिए था मुसलमान वहां नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को जहां बोलना चाहिए था मुसलमान वहां खामोश थे, और जहां खामोश रहना चाहिए था मुसलमान वहां बोल रहे थे। आप देख लीजिए, यही तो वजह है। जहां खामोश रहना है, बात मस्जिद की हो कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर दीजिए, बोलना नहीं है। बात मदरसे की हो कोई बात नहीं, नजरअंदाज कर दीजिए, बोलना नहीं है। बात मस्जिद के इमाम की हो बोलना नहीं है। बात किसी आलिम की हो बोलना नहीं है। बात किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की हो बोलना नहीं है, नजरअंदाज कर दीजिए। मगर सबसे ज्यादा बयानबाजी इन्हीं मौज़ूआत पर होती है। मस्जिद का मसला हो, कोई ऐसा नहीं है हमारी कौम के अंदर जो खामोश बैठ जाए। हर आदमी चाहता है मस्जिद का मामला मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मदरसा का मामला मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मस्जिद के अलावा मस्जिद के इमाम का मामला मैं क्यों नहीं बोलूंगा।
मैं कहता हूं वह मेरी कौम के गूंगे लोगों, तुम्हें बोलना है तो वक्त बिल पर क्यों नहीं बोले, क्यों खामोश रहे? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था? मिल्लत को जरूरत थी तुम्हारी आवाज की, मिल्लत को जरूरत थी तुम्हारी बेदारी की, इस कौम को जरूरत थी तुम्हारे जुमले की, इस कौम को जरूरत थी तुम्हारी आवाज की, इस कौम को जरूरत थी तुम्हारी बेबाकी की, इस कौम को जरूरत थी तुम्हारे निडरपन की, मगर तुम खामोश थे। दुनिया बिल पास करती रही। वक्त आज भी है, मेरी कौम की जिम्मेदारी है, आओ अहद करो, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। आज जरूरत है कौम बोले, जरूरत है मुसलमान बोले। जब आप बोलते थे तो बड़े बड़े बोलने वाले गूंगे और बहरे नजर आते थे। आज आप नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे तो दुनिया बोलेगी और बात करेगी। आपको मालूम है आपके सुबह शाम कैसे गुजर रहे हैं? क्या उम्मत की फिक्र है आपको? नहीं। क्या उम्मत की परवाह है आपको? नहीं। क्या कौम की परवाह है आपको? नहीं। याद रखिएगा ये जलसे एक रात का मदरसा होते हैं। जिन जलसों के बाद इनकलाब ना आए उन जलसों का कोई फायदा नहीं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जिस जलसे के बाद कोई कौम मुस्लिम के जवानों में नई तहरीक पैदा हो जाए समझ लो जलसा कामयाब हो गया है। और जिस जलसे के अंदर लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के वापस चले जाएं उस जलसे का कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे नहीं कहूंगा शुरू से आखिर तक आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलिए, ना बोलिए बात सुन लीजिए, लेकिन जहां बोलना चाहिए वहां जरूर बोलिए, जहां बोलने की जरूरत है आपको। आपको मालूम है मुल्क के हालात आज खराब हैं। आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी बुनियाद पर ये हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं? जहां तक मैंने समझा दो चीजें। एक, मुल्क की सियासत में कौम मुस्लिम की हिस्सेदारी नहीं है। एक, मुल्क की सियासत में कौम मुस्लिम की हिस्सेदारी नहीं है। और दूसरी वजह कौम मुस्लिम ने एजुकेशन पर जिस लेवल पर तवज्जो देनी चाहिए थी आज तक उस लेवल पर तवज्जो नहीं दी। अगर कौम मुस्लिम की हिंदुस्तान की सियासत में उस लेवल की हिस्सेदारी होती तो इन कुत्तों की इतनी औकात न थी जो मेरे नबी की शान में भौंकने लग जाते। हमारी तारीख ये रही है, हमने इन भौंकने वाले कुत्तों से कहा है, ए भौंकने वाले कुत्तों याद रखना हुजूर की इज्जत की बात है तो हमारा इश्क इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी साहिब क़िबला फैज़ान महरेरा हुजूर अमान अहले सुन्नत। याद रखिएगा ये जो आज भौंक रहे हैं ना मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ इतनी है उन्हें यह एहसास है कि मौजूदा मुल्क की पार्लियामेंट में इनकी हिस्सेदारी नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास है कि मुल्क की सियासत के अंदर इनकी हिस्सेदारी नहीं है। और हैरानी की बात यह है मेरी कौम ने हर जमाने में हर चीज पर तवज्जो दी सिवाय सियासत के। सियासत पर हमारी तवज्जो नहीं। और आज तक आपको मालूम है हमारे छोटे से गांव का इलेक्शन भी बेईमानी पर होता है। बड़ी माजरत के साथ किसी को बुरा लगते तो जो हक है वो बोला जाएगा। हमारे छोटे से गांव का इलेक्शन भी जाती मफाद पर होता है। फला बंदे ने मुझे मेरा ये फायदा किया तो हम वोट इस बुनियाद पर उसे देंगे। याद रखिएगा आज वक्त आ गया है जात के बारे में मत सोचिए, मिल्लत का फायदा, जात का फायदा नहीं, मिल्लत का फायदा। कितने लोगों ने कहा फला टीम हमारी है,
फुला पार्टी हमें बहुत सपोर्ट करती है, फुला पार्टी मुसलमानों के साथ है, फुला पार्टी मुसलमानों के साथ है। हमने देख लिया जब हुजूर का गुस्ताख नरसिंहानंद जैसा कुत्ता भौंक रहा था तो कोई पार्टी उसकी जबान को लगाम देने वाली नहीं थी। था कोई नहीं, कोई सामने नहीं आया। बयान तो बयान, ट्विटर पर 2 जुमले नहीं कहे कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये जुमला नहीं कहना चाहिए। आपको मालूम है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सब एक ही हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। और हैरानी की बात यह है जो इस कौम के लिए बोलता है, जो आवाज उठाता है, हैरानी की बात यह है मेरी कौम की नजर इतनी कमजोर है, मेरी कौम उस मर्द मुजाहिद को पहचानती नहीं है जो बोलता है। देख लो मुल्क की सरजमीन पर बोलने वाले, कौम मुस्लिम के मसाइल पर बोलने वाले कितने हैं। आप देख लीजिए, नजर दौड़ा लीजिए मुल्क के कोने कोने में, आपको पता चल जाएगा। मसला सीए का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला हुजूर की शान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला तलाक का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला हलाले का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला तबरेज अंसारी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला मस्जिद का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला अजान का हो, बोलने वाला एक ही है। पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला वो एक ही है, मर्द कलंदर, जिसकी टोपी पे नक्शे नाले ने मुस्तफा मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जिसकी टोपी पर नक्शे नाले ने मुस्तफा मौजूद है। मुस्तफा वाले कभी गद्दार नहीं होते हैं, कभी वफादारी नहीं करते हैं। मगर हैरानी की बात, हैरानी की बात, कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कौम मुस्लिम इसके जुमलों से मुतासिर हो जाए और क़यादत तैयार हो जाए, लोग करीब आ जाएं। कमी किसी चीज में नहीं है, न इल्म में कमी है, न काबिलियत में कमी है, न अमल में कमी है, न तहारत में कमी है, न उलमा के एहतराम में कमी है। वो समझ गए हो सकता है चंद दिनों के बाद ऐसा ना हो क़यादत तैयार हो जाए। तो ये नारा जानते हो किसने दिया? इस्लाम के दुश्मनों ने कहा नहीं साहब ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये बीटी में हमारे जहनों में फतूर डाल दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि कहीं मुस्लिम क़यादत तैयार न हो जाए। हमारे जहनों में शक डाल दिया, हमें मशकूक कर दिया गया इस बुनियाद पर कि कहीं ऐसा न हो मुस्तफ़ा के गुलामों की एक टीम तैयार हो जाए। हैरानी की बात यह है हमारी कौम भोली वाली सीधी सादी किसी गैर के जुमले को पकड़ के बिल्कुल रस्सी की गांठ बनाकर बैठ गई। नहीं साहब ये फुला बंदा है, फुला बंदा है। आपको मालूम है उसी मर्द कलंदर ने कहा था तुम्हें मेरी जात पर शक है तो चलो मेरे पैसे से चलो, सुनहरी जालियों के सामने चल के कसम खा के कहता हूं मैं मुस्तफ़ा का कल भी वफादार था, आज भी वफादार हो, सुबह कयामत तक वफादार रहूंगा। मैंने न कल कौम का सौदा किया, न आज सौदा कर रहा हो, न सुबह कयामत तक सौदा करूंगा। याद रखिएगा ये मिल्लत का सबसे बड़ा खसारा है। हमारे यहां कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद, हमारे यहां कद्र की जाती है कब्रों में जाने के बाद। जब तक शख्सियात हमारे दरमियान जिंदा रहती है हम उनकी टांग खींचते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, हसद करते रहते हैं, कीना निकालते रहते हैं, दुनिया भर की गलत बातें उनके लिए करते रहते हैं। मगर जब वही शख्सियात कब्रों में चली जाती हैं तो हम जाके चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बड़े अच्छे थे। अफसोस करते रहिए, इसके अलावा अब आपके पास कोई और चीज बाकी नहीं है। आपने देखा नहीं वक्फ बिल का मसला आया, बयान नहीं सुने आपने सोशल मीडिया पर? हजारों की तादाद में बयान ये दिए गए तुम्हें वक्फ बिल का मसला अपने हिसाब से चलाना तो जाओ हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और चले जाओ। तुम्हें अपने हिसाब से चलना है कहीं और चले जाओ। इनको बताइए
डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। यह अफसोस की बात है कि आपने ये नारा आज तक नहीं लगाया कि हम वफादार हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ में ये नारा आप भूल गए कि बराबर के हिस्सेदार भी हैं। वरना हाल ये है, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग कहते हैं, आपको मालूम है कितने लोग कहते हैं मुझसे, क्या बात है आप बहुत खुल के तकरीर करते हैं, डरते नहीं है? डर नहीं लगता है आपको? खौफ नहीं आता है? लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैंने कहा हाँ बता दूंगा, आपका कलेजा दहल जाएगा। मेरे बैकग्राउंड की बात करते हैं आप, मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। आप कहते हैं दबते नहीं हो? हाँ, मैंने कहा नहीं, मेरे इमाम ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये हम गुलामों की शान है, डरना किससे है? अल्लाह का कुरान कहता है इदा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतुन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो वक्त मौत का मुकर्रर किया है, मौत मुकर्ररा वक्त पर आएगी। फिर ये डर कैसा है, फिर ये खौफ कैसा है, फिर ये अपने आप में दूसरों के सामने चापलूसी कैसी है? नहीं मेरे अजीजों, अहद करो, हमें करना है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हालात आज की तारीख में बदतर हैं, बड़ी वजह क्या है? सियासत में हिस्सेदारी नहीं। आजादी से लेकर आज तक तकरीबन 75 साल का जमाना गुजर गया। आपने सब कुछ सोचा, जमीन के बारे में, कारोबार के बारे में, बिजनेस के बारे में, औलाद के बारे में। कभी आपने सोचा कि आपकी भी क़यादत हो? कभी आपने सोचा आपकी लीडरशिप हो? कभी आपको ख्याल आया आपकी अपनी एक आवाज हो? बड़ी माजरत के साथ मुझे ये जुमला कहने में कभी कोई जो है खौफ नहीं आता है। हमारी जो क़यादत है सिर्फ जलसे के पोस्टरों में रह गई, ज़ेरे क़यादत बस। हमारी क़यादत जब उम्मत को जरूरत होती है तब क़यादत करने वाला कोई नजर नहीं आता है। जब उम्मत को जरूरत होती है तो आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आता है। जब उम्मत को जरूरत होती है तो मैदान में कोई नहीं आता है। जब इस कौम को जरूरत होती है तो इनको बिल्कुल ये एहसास दिलाया जाता है बाज़ाब्ता ये कौम यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रही है, तब क़यादत करने वाला कोई नहीं आता है। बड़ी माजरत के साथ हमारे अपने स्टाफ के लोग तो आज तक इस बात में उलझे हुए हैं, साहब हमारा नाम जलसे में नीचे आ गया, किसी ने कहा साइड में आ गया, किसी ने कहा ऊपर आ गया, उसके नाम के साथ अलकाबाज ज्यादा है, हमारे कम है। अरे खुदा के बंदो बाज आ जाओ। जलसे के पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, बड़ा वही होता है जिसे अल्लाह बड़ा करता है। बड़ा वही होता है जिसको अल्लाह बड़ा करता है। आज दौर है काम करने का, आज दौर है जागने का, आज दौर है उम्मत की क़यादत का, आज दौर है नौजवानों को मोटिवेट करके उनको ये एहसास दिलाने का कि कौम मुस्लिम के अंदर जवानों की जिम्मेदारियां क्या हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? उम्मत के हालात बदल क्यों नहीं रहे?
इतने जलसे, इतने जुलूस, इतने प्रोग्राम, इतनी महफिलें, उम्मत के हालात बदल क्यों नहीं रहे हैं? दरअसल बात यह है, जिस कौम के जवानों को एहसास हो जाए उस कौम के हालात बदल जाते हैं, और जिस कौम के जवानों को एहसास न हो उस कौम के हालात कभी नहीं बदलते हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? हमारे 16-17 साल के जवान रात के 2 बजे शराब के ठेके पर बैठकर अय्याशियां कर रही हैं। कौन है ये? हमारी कौम के जवान। रात में कोठे पे जाकर जिना कर रही हैं। कौन है ये? हमारी कौम के जवान। बाज़ाब्ता हीरोइन यूज कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। 18 साल के मेरी कौम के जवान। कौन है ये? मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले। फिर कहते हैं दीन के नाम पे, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। हरगिज़ नहीं। जिस कौम के जवान हुजूर के नाफरमान बन जाएं, अपने मिजाज और अपने मिशन के बागी बन जाएं, वो कभी नाम मोहम्मद पे गर्दन नहीं कटा सकते। तुम्हें जवान देखना है तो देखो मोहम्मद बिन कासिम को। तुम्हें जवान देखना है तो देखो सलाहुद्दीन अय्यूबी को। तुम्हें जवान देखना है तो देखो तारिक इब्न ज़ियाद को। तुम्हें जवान देखना है तो देखो अर्तुगरुल गाजी को। तुम्हें जवान देखना है तो देखो उस्मान गाजी को। तुम्हें जवान देखना है तो देखो टीपू सुल्तान को। तुम्हें जवान देखना है तो देखो व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर को। दुनिया जिसे खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, जिसने व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया से कहा था उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अशरफ जिलानी साहिब किबला, हुजूर अमान अहले सुन्नत, फैज़ान महरेरा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? जवान कैसे होते हैं मालूम है आपको? जरा गिरेबान झांकी आज की रात में। आप भी जवान हैं। क्या जवान की जवानी अल्लाह ने जिस काम के लिए दी है, आपकी जवानी उसी काम के लिए है? नहीं। जवाब ना में आएगा। क्यों? आपकी जवानी वैसी नहीं है। सिर्फ मेरी कौम इतना कर ले कि मेरी कौम के जवानों की जवानी वैसी हो जाए जैसे कौम मुस्लिम के जवानों की जवानियां होती थी। इनकलाब 4 दिन में आ सकता है। सिर्फ जवानों की जवानी वैसी हो जाए जैसी मुस्तफ़ा को पसंद है, जैसी अल्लाह रसूल को पसंद है। आपको मालूम है हमारी जवानी कैसी है? हमारी जवानी शराब में। और मैं अपने जवानों से बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, तुम्हें नशा करने का शौक है तो नशा करो, लेकिन लोकल नशा मत किया करो। नशा भी किया करो तो अपने लेवल को देख के ब्रांडेड नशा किया करो। लोकल नशा नहीं जिसको करके लोग नाली में गिर जाते हैं। लोकल नशा नहीं जिसको करके लोग नाले में गिर जाते हैं। लोकल नशा नहीं कि बाप और बेटे का इम्तियाज खत्म हो जाए। लोकल नशा नहीं जिसको करने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। नशा करना है ब्रांडेड नशा करो। और तुम तन्हा नहीं, इन मिंबर पे बैठने वालों को भी नशा कराओ। कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया। वो बिलाल जिन्हें मारा जाता था मगर पुकार के कहते थे तू हो के तुर्श रू मुझे गाली 1000 दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, अपने सीने में इस्लामी हमीयत और इस्लामी गैरत पैदा करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारा मकाम कितना बुलंद था। मुझे याद आता है जवान कैसे थे। जवानी का दौर है तारिक इब्न ज़ियाद का। भैया इन्हें बिठा दीजिए। आप सारे लोग तो इनको बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। बैठिए आप कुर्सी पे जाके बैठिए। आप तमाशा नहीं हो रहा है, ये बैठिए आप। आपको मालूम तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन सामने है। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे। छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भाई। आप तवज्जो इधर रखिए। वो थोड़ा सा माजूर है, कोई मसला नहीं है। तारिक इब्न ज़ियाद 10-12 हज़ार का लश्कर है उनके पास। कहां जा रहे हैं? स्पेन। कहां जा रहे हैं? सब बोलिए। आवाज नहीं आई मेरे कानों तक आपकी। गए
कश्तियों पर सवार हुए। जवान कैसे थे हमारे और आज जवान कैसे हैं हमारे। कश्तियों पर सवार हुए, 10 से 12 हजार का लश्कर कश्तियों पे सवार कर लिया, साहिल समंदर पे पहुंचे। 1 लाख से ज्यादा का लश्कर हाथों में तलवार लिए खड़ा है। फूलों से इस्तकबाल नहीं हो रहा है, तलवारों से। और डराया मुसलमानों को दुश्मनों ने, कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे ज्यादा लश्कर हमारे पीछे है। हर जमाने में दुश्मनों की चाल रही है, डरा दिया जाए। और हैरानी की बात है, मेरी कौम के लोग देख लो, हैं आज एक हवालदार भी आ जाए ना तो कौम के लोग घरों के अंदर बंद हो जाते हैं। यार खुदा के बंदो, तुमने जुर्म नहीं किया है तो तुम्हें डर किस बात का है। तुम भाग क्यों रहे हो, छुप क्यों रहे हो। इंसान वो भी है, इंसान तुम भी हो, ये डर और खौफ कैसा है। अरे तुम्हारी तारीख ऐसी है, हुजूर के गुलामों की शान ये है, जब वो जंगल से निकलते थे रास्ते में उन्हें शेर नजर आता था, जब वो दहाड़ना चाहता था तो हुजूर के गुलाम कहते थे दहाड़ मारने से पहले ये ख्याल कर लेना तू जंगल का शेर है तो मैं मुस्तफा का शेर, तू जंगल का शेर है तो मैं मुस्तफा का शेर हूं। ये मत सोचना रास्ता बदल दूंगा। दुनिया ने देखा है शेर ने तो रास्ता बदला है, मुस्तफा के शेरों ने रास्ते जिंदगी में कभी नहीं बदले। ये हमारी तारीख है। साहिल समंदर पे पहुंचे, जब देखा तारिक इब्न जियाद ने कि मेरे लश्कर को खौफजदा किया जा रहा है, उन्होंने साहिल समंदर पे जितनी कश्तियों में सवार होके गए थे सारी कश्तियों में आग लगाई और जला दी। लोग हैरान हो गए और कहा तारिक ये कैसी क़यादत है। हालात जब खराब होते हैं तो कुछ कश्तियां इसलिए बाकी रखी जाती हैं ताकि जान बचाकर भागना हमारे लिए मुमकिन हो। यह क्या किया, सारी कश्तियों को आपने आग जला के खाक कर दिया। हालात अगर बिगड़ गए तो अब हमारी कंडीशन क्या होगी। तारिक इब्न जियाद ने ललकार के कहा था, ऐ उम्मत मुस्लिमा के गैरतमंद जवानों, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेकर आए हैं। और मुसलमान की शान ये है जब वो इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लेके कदम उठा देता है तो उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। ये हमारी तारीख है, किसी और की नहीं। ये हमारी तारीख है। जिस कौम के जवानों को मजा शादी के मौके पर ढोल बाजे और डीजे में आने लगे, वो नाम मोहम्मद पे गर्दन कटाने का जज्बा कभी पैदा नहीं कर सकता। जिस कौम का जवान अपने वालिदैन का बागी हो जाए वो कौम कभी नाम मोहम्मद पे गर्दन कटाने का जज्बा पैदा नहीं कर सकती। जिस कौम का जवान मस्जिद के इमाम का बागी हो जाए वो कभी मिल्लत का दर्द अपने सीने में नहीं रख सकता। जिस कौम का जवान शराब और शबाब का आदी हो जाए वो कौम और मिल्लत का कभी फायदा नहीं कर सकता। जवान तुम्हें देखना है, टीपू सुल्तान को देखो जिनको किसी गद्दार ने आके कहा था, कौम के दलाल ने आके कहा था, अंग्रेज महल में आ गए तलवार दे दो जान बच जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने बगैर वजू के मुझे कभी दूध नहीं पिलाया है। मेरी मां ने, आप जानते हो कौम मुस्लिम को जितना नुकसान दुश्मनों से नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से हुआ है या नहीं है। इनके बहुत सारे चेहरे और बहुत सारे नाम हैं। इनको आप दलाल कह लीजिए, इनको आप मुखबिर कह लीजिए, इन्हीं को आप मुनाफिक कह लीजिए, और ये हर जगह फैले हुए हैं। एक चाय में ईमान बेच रहे हैं, एक चाय में जरा सा किसी ने कांधे पे हाथ रख दिया, अरे नहीं साहब आप बड़ी आदमी है, पूरी कौम की मुखबरी करके आ गए। ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। टीपू सुल्तान से कहा गया तलवार अंग्रेजों के कदमों में रख दीजिए, जान बख्श दी जाएगी।
टीपू सुल्तान ने कहा था उसी वक्त ये जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। जान दे दूंगा मगर अंग्रेजों के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा, इसलिए कि मेरी पेशानी हमेशा मेरे रब के सामने झुकती है। ये कौम मुस्लिम थी। आज जरा गिरेबान झांकिए, आप कहां खड़े हुए हैं, कहां खड़े हैं आप? पूरी खानदान, पूरी फैमिली 1000-2000 के लिए अपने वोट बेच देती है, एक जालिम को वोट देती है 1000-2000 के लिए, और फिर जुमे में आके कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। पूरे खानदान के वोट रात के अंधेरे में 1000-2000 रुपए में बेच दिए गए। फिर कहते हैं हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। याद करिएगा उससे बड़े जालिम तो आप। सब लोग अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें। हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो उन्हें तशरीफ लाने दें। अपनी अपनी जगह सब लोग तशरीफ रखें। रास्ते में कोई भी खड़ा ना हो। सब लोग जो कमेटी के लोग हैं थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें। सब लोग ख्याल रखें इस चीज़ का। बैठे रहें, सब लोग बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इत्ते अल्लामा शाकिर नूरी साहिब क़िबला, इत्ते अल्लामा शाकिर नूरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब लोग तशरीफ रखें। सब लोग तशरीफ रखें। जो कुर्सियां कुछ खाली हैं थोड़ा सा आगे आप लोग बढ़ जाइए, इसे पुर कर लीजिए। जगह जगह जो कुर्सियां खाली हैं इसे पुल कर लीजिए थोड़ा सा। पीछे जो लोग खड़े हैं अगर बैठना आप चाहते हैं तो इधर कुर्सियां कुछ खाली हैं, इधर आगे आ जाइए, तशरीफ ले आइए। जो लोग रास्ते में खड़े हुए हैं ना, इधर जगह खाली है, इधर बैठ जाइए कुछ लोग और इधर आ जाइए। वहाँ रास्ते में खड़े ना होइए। आने जाने वालों के लिए रास्ता खुला छोड़ दीजिए। आप हज़रत तशरीफ रखिए। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम व सुन्नियत हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम लालिया, जिनकी खिदमात सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आप दीनी खिदमात अंजाम देने के लिए यूरोप, अमेरिका और लंदन तक तशरीफ़ ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी शख्सियत आपके इस इलाके में जलवगर है। कोशिश कीजिएगा बड़ी मोहब्बतों के साथ आप उनका इस्तकबाल भी करें और उनके मुकम्मल नूरानी बयान से आप मुस्तफ़ीज़ हों। बड़ी संजीदगी के साथ बैठ जाइए। चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह आपको हज़रत का बयान सुनना है। मैं अर्ज़ कर रहा था आज जो मिल्लत के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं, हर जमाने में कौम का सबसे कीमती और बुनियादी असासा उस कौम के नौजवान होते हैं। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पर आ जाएं उस कौम के हालात हमेशा बेहतर हो जाते हैं, और जिस कौम के जवान बुराई के रास्ते पे चले जाएं उस कौम के हालात हमेशा बद से बदतर होते चले जाते हैं। आज हमारे नौजवानों के हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हम शिकवा करें तो किससे शिकवा करें, बात करें तो किससे बात करें, अपना ये दुख सुनाएं तो किसको सुनाएं। आज जरूरत इस बात की है मुल्क हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए कि हमारी कौम के जवान जितनी तेजी और जल्दी में संजीदा हो जाएं और अपनी जिम्मेदारी को समझ लें, यकीनन उतना ही कौम और मिल्लत का फायदा है। आपको मालूम है लगातार कोशिशें उलमा की तरफ से जारी हैं कि कौम के हालात बेहतर हो जाएं, हमारे कौम के जवान सही रास्ते पर आ जाएं। लेकिन हैरानी की बात यह है कौम के जवान बड़ी तेजी के साथ गलत रास्ते पर जा भी रहे हैं और उलमा को अपना दुश्मन समझते हैं। आपको मालूम है
जुमा के दिन अक्सर ये देखा जाता है, हमारे जवान जब ये देख लेते हैं 1:25 हो चुके हैं, तब जाते हैं वो नमाज जुमा के लिए कि जब तक हम मस्जिद में पहुंचेंगे 1:30 बज जाएगा, मस्जिद के इमाम साहब का खिताब खत्म हो जाएगा, हमें खिताब सुनने को नहीं मिलेगा और हम खिताब सुनने से बच जाएंगे। याद रखिएगा, आप पैगाम इस्लाम को जितना हल्का समझ रहे हैं, अल्लाह रसूल का पैगाम इतना हल्का नहीं है, आपको अंदाजा भी नहीं है। ये उलमा हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत से किसी भी तरह कम नहीं है। इनका वजूद हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी नेमत है। वरना जिन इलाकों में उलमा नहीं है, देख लीजिए जाकर, आज वहां मुसलमान मुशरिकों की तरह जिंदगी गुजार रही है। उन्हें पता नहीं है सही क्या है और गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, शिर्क क्या है, बिदअत क्या है। ये हमारे उलमा हैं, ये इनका वजूद है, ये इनकी मेहनतें और कोशिशें हैं जिनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। और दूसरी बात, कई बार उलमा मुझसे कहते हैं, हज़रत क्या बात है, हम इतनी मेहनत कोशिश करते हैं, 1:30 बज जाता है, हमारी कौम के जवान तकरीर सुनने ही नहीं आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के अपने उलमा से भी कहता हूँ, ज़रा कोशिश कीजिएगा तकरीर का अंदाज बदलने की। जो सालों गुजर गई आपको फजीलतें करामतें सुनाते हुए, थोड़ा सा जायका चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर दीजिए। आज मेरी कौम के जवान ये चाहते हैं बात बुज़दिली की ना हो, बात बहादुरी की हो। इन्हें तारीख सुनाइए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इनको तारीख सुनाइए हजरत खालिद बिन वलीद की, इनको तारीख सुनाइए तारिक इब्न ज़ियाद की। कौम के जवानों को ऐलान कीजिए, एक जुमा पहले ऐलान कीजिए, अगले जुमे को बयान इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी पर होगा। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगला जुमा आएगा, पहली सब तो क्या आखिरी सब भी खाली नहीं होगी। मेरी कौम के जवान तब्दीली चाहते हैं, माहौल में तब्दीली चाहते हैं, तकरीर में तब्दीली चाहते हैं, अंदाज में तब्दीली चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम कौम मुस्लिम के जवानों के जो इश्यूज हैं जरा उन पर गौर करें, उनको समझें, उनके करीब जाएं, उन्हें करीब लाएं और ये समझने की कोशिश करें कि जवानों की और उलमा की दूरी की असल वजह क्या है। ये जवान उलमा से जब तक करीब थे तो मुल्क के हालात कुछ और थे, जवान जब से उलमा से दूर हो गए मुल्क के हालात बहुत अजीब है। आपको मालूम है हमारे यहाँ चंदा होता है साल भर, चंदा होता नहीं होता है आपके यहाँ साल भर चंदा, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कितने गांव में चंदा होता है तमाशा कराने के लिए, होता है या नहीं होता है? कितने गांव में चंदा किया जाता है महीनों के एतबार से, कितने गांव में सिर्फ एक मर्द और एक औरत को बुलाकर कव्वाली और मुकाबले के लिए। उम्मत को पैरों के नीचे कुचला जा रहा है और आज भी आपको उर्स के नाम पर ये मेले लगाने और मुकाबलेबाजी की पड़ी हुई है। हमारे कितने लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हैं और आपको आज तक मुकाबलेबाजी की पड़ी हुई है। मेरी कौम के जवानों को जेलों में ठूसने की कोशिश की जा रही है, आप आज भी उर्स और कव्वाली के चक्कर में पड़े हुए हैं। याद रखिएगा, आज आप जो ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अब ये चंदा जो आपने कर लिया सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और अब जो चंदा इकट्ठा करेंगे सिर्फ एजुकेशन के लिए, सिर्फ तालीम के लिए, सिर्फ कॉलेज के लिए, सिर्फ हॉस्पिटल के लिए। आपको मालूम है बड़ी हैरानी की बात है, हर शहर में, हर इलाके में आज कमेटियां बनी हुई हैं, जवानों की कमेटी। कमेटी किस काम के लिए? चादर की कमेटी अलग है, उर्स की कमेटी अलग है, कव्वाली की कमेटी अलग है, जलसे की कमेटी अलग है, मिलाद की कमेटी अलग है, लंगर की कमेटी अलग है, मुहर्रम की अलग, ईद मिलाद की अलग। ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा अपने गिरवान में झांक के मुझे एक बात का जवाब तो दो। ये सारी कमेटियां लंगर की, चादर की, जुलूस की तुमने एक जमाने से बना ली, मुझे ये तो बताओ एजुकेशन कमेटी कब बनेगी? तालीम के लिए कमेटी कब बनेगी आपके इलाके में? एजुकेशन कमेटी कब बनेगी? खानकाहे बरकातिया से वाबस्ता हैं आप, हुजूर अमीन मिल्लत आप पर भरपूर निगाहे करम रखते हैं, तो क्या आपको खानकाहे बरकातिया का पैगाम याद नहीं? कई साल पहले खानकाहे बरकातिया की तरफ से यह पैगाम दे दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।
ये पैगाम भूल गए आप? आपको याद नहीं? 1 से 1.5 साल का जमाना गुजरा है, कर्नाटका की सरजमीन पर एक सियासी नाटक हुआ। अब तो मुल्क में रोजाना ये सियासी नाटक होता रहता है, और उस सियासी नाटक में हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है नहीं याद है आपको? 1 से 1.5 साल पहले की बात है। नहीं याद हो सर्च कर लीजिएगा, सोशल मीडिया पर पूरा डेटा मौजूद है। 1 से 1.5 साल का जमाना गुजरा है, हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया। वजह क्या थी? सिर्फ अगर हिजाब लगाओगी तो कॉलेज में जाने नहीं दिया जाएगा, अगर पर्दे का इस्तेमाल करोगी तो बाज़ाब्ता एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। मगर अल्लाह सलामत रखे उस बेटी के वालिदैन को जिन्होंने ऐसी तरबियत की कि मुस्कान ने कौम मुस्लिम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उसने कहा डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं, जान दे दूंगी मगर कनीज़े फातिमा हो, हिजाब अपने सर से नहीं उतारूंगी। दुनिया को पता चल गया असल मुसलमान हर जमाने में ऐसे ही होते थे, जान देने की बारी आती थी ऐलान करते थे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। मुस्कान ने अपना पर्दा नहीं उतारा। हमारी कौम जब ये सूरत हाल पैदा हुई मुल्क में, आपको मालूम है पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े पैमाने पर शर्मिंदा थे उस मौके पर। काश के हमारे पास पर्दे वाला बेटियों का कॉलेज होता तो आज ये जुल्लत और रुसवाई नहीं होती मेरी कौम की। बड़े बड़े दावे किए गए, ऐलान किए गए हमारे शहरों से इलाकों से। 1 साल नहीं गुजरेगा मुस्कान जैसी हजारों बेटियों के साथ कॉलेज में ज्यादती की जाती है। 1 साल नहीं गुजरेगा पूरी कौम मुस्लिम खून पसीने की कमाई देकर अपने इलाके में कॉलेज बनाएगी। आप मुझे बताइए तकरीबन 1 से 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कॉलेज बना नहीं, स्कूल बना नहीं, हॉस्पिटल बना नहीं। यही सबसे बड़ा खसारा है कौम मुस्लिम का। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं, अभी 2-3 साल के जमाने में सर्वे के मुताबिक हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, कई लाख बेटियां गैरों के साथ जा चुकी हैं, कई हमारी लाख बेटियों के ईमान पर डाका डाला जा चुका है, हमारी कई लाख बेटियां किसी गैर से जाके शादी कर चुकी हैं। आपको वजह बताऊं, जिसमें तकरीबन 70% जो वजह है इस्तकबाल कर लें आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर अमान अहले सुन्नत, हुजूर अमान अहले सुन्नत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अमान अहले सुन्नत, हुजूर अमान अहले सुन्नत, हुजूर अमान अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये एक बड़ी सादत की बात है। खानकाहे बरकातिया के चश्मो चराग जिनकी ज़ात बाबरकत से आप बहुत खूबसूरत अंदाज में वाकिफ़ हैं, जो हमेशा हम पर और आप पर करम फरमाते हैं, शहज़ादे हुजूर अमीन मिल्लत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हुजूर सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया हमारी और आपकी नज़रों के सामने जलवगर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
हुजूर अमीन मिल्लत के इस अजीम शहजादे पर सिर्फ आपका इलाका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुन्नियत नाज करती है। आप दुआ किया करें कि हुजूर अमान मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आपकी काविशों को कबूल फरमाए, और आपने जो मिल्लत के लिए, जो कौम के लिए, जो आने वाली नस्ल के लिए जो इरादा किया है, जो प्लानिंग की है, अल्लाह गैब से मदद फरमाए और उन सारी चीज़ों को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचाए। हमारे लिए बल्कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इससे बड़ी सादत की बात और क्या हो सकती है। एक तरफ खानकाहे बरकातिया की अमानतों का अमीन अल्हम्दुलिल्लाह, और हुजूर अमीन मिल्लत के शहजादे हमारे और आपके ऊपर निगाहे करम फरमा रहे, और दूसरी तरफ आलमी मुबल्लिग दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। मैं अपनी बात चंद जुमलों में मुकम्मल करने लगा हूँ, चूँकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का बयान भी होना है और हज़रत को तशरीफ़ भी ले जानी है, और उसके अलावा हज़रत की चंद नसीहत आमेज़ कलिमात भी हमें और आपको समात फरमाने। मैं अर्ज़ कर रहा था, आज ज़रूरत इस बात की है, जो पैगाम खानकाहे बरकातिया से एक ज़माने पहले हमें और आपको बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया गया था। पैगाम क्या था? आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने ये वादा तो किया खानकाहे बरकातिया में जाकर, उर्से कासिमी के मौके पर हमेशा हम नारा भी लगाते हैं, वादा भी करते हैं, मगर अफसोस कि जब वापस आते हैं आप तो भूल जाते हैं। याद रखिएगा, ये दौर तालीम का दौर है, ये दौर एजुकेशन का दौर है, ये दौर पढ़ने और लिखने का दौर है। आज मौजूदा दौर में हालात इस तरह के हैं, कौम मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर दबाई जा रही है, मुल्क के कोने कोने पर मसली जा रही है, मुल्क के कोने कोने पर कौम मुस्लिम को बाज़ाब्ता टारगेट किया जा रहा है। काश के मेरी कौम ने तालीम हासिल की होती, मेरी कौम एजुकेशन के मैदान में आगे होती, काश के मेरी कौम पार्लियामेंट की कुर्सी तक पहुंच जाती, काश के मेरी कौम के हाथों में कलम होता आज की तारीख में, तो जितने बुरे हालात मुल्क के आज की तारीख में है, इतने बुरे हालात नहीं होते, हालात बेहतर होते। लेकिन हमने पढ़ा नहीं और इस तरफ तवज्जो भी नहीं दी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे किसी भी इलाके में होता यह है, जब सालाना रिजल्ट आता है स्कूल का, कॉलेज का, हाई स्कूल या इंटर के जो बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ चंद मुअज़्ज़ज़ लोग या कुछ टीमें या कमेटियां करती ये हैं कि उनके घरों पर पहुंचकर बाज़ाब्ता उनके गले में कुछ गुलाब के फूल की माला डालने के बाद में और कुछ उनके साथ फोटो लेकर न्यूज़पेपर में देने के बाद क्या होता है कि साहब फुला कमेटी ने जाके इस्तकबालिया प्रोग्राम किया, फुला कमेटी ने जाके हौसला अफजाई की। याद रखिएगा, बाज आ जाइए इस दिखावे से। आपने हौसला अफजाई की है, मगर इस बच्चे ने 95% जो हासिल की है आपकी हौसला अफजाई से नहीं, आपकी हौसला अफजाई करने से पहले। अब हौसला अफजाई करना चाहते हैं, खाली फोटो खिंचाकर, फोटो और वीडियो बनाकर बाज़ाब्ता हौसला अफजाई का निजाम पैदा मत कीजिए, बल्कि कौम के बच्चों की हौसला अफजाई मौजूदा दौर में इस एतबार से कीजिए कि उस बच्चे के घर जाके देखिए हालत कैसी है, कंडीशन कैसी है, वालिद क्या करता है, क्या उसके पास मालो दौलत है कि वो अपने बच्चे को तालीम के मैदान में आगे भेज सकता है। पूरी कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी ये है, ये और कव्वाली के जो टीना परवीन और तस्लीम आरिफ के मुकाबले मेरी कौम के दिमाग पर चढ़े हुए हैं, पास आ जाइए। ये पैसा कौम की खून पसीने की कमाई है, हराम में लगाने की जरूरत नहीं है, तालीम के मैदान में लगाइए। कौम का एक बच्चा डॉक्टर बन गया, याद रखिएगा, मेरी कौम को दुनिया में याद रखा जाएगा। कौम का एक बच्चा आईपीएस बन गया, कौम मेरी कामयाब होती हुई नजर आएगी। मेरे जुमले तल्ख हो सकते हैं, लेकिन बात सच्चाई की है। क्या हो रहा है हमारे यहाँ? लाखों रुपए खून पसीने की कमाई, किसके लिए? कव्वाली के लिए। किसके लिए? मुकाबले के लिए। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा टेस्ट इतना कमजोर हो गया कि तुम हुजूर की नातें सुनते सुनते अब यहाँ औरतों के कलाम सुनने लग गए। तुम्हारा ज़र्फ इतना कमजोर हो गया। इस्लाम हया वाला मजहब है, इस्लाम पर्दे वाला मजहब है। मेरे नबी ने फरमाया, किसी औरत पर धोखे में एक नजर पड़ जाए माफ है, मगर दूसरी नजर डालोगे गुनाह होगा, जुर्म है, गुनाह कबीरा है। आपको अंदाजा नहीं इस बात का? नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज
अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। तुम आज हो क्या रहा है, तालीम की कमी की बुनियाद पर सोशल मीडिया के जरिए मेरी कौम के हजारों नौजवानों का ईमान खराब हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, कोई मसला उन्हें मालूम करना है, फौरन उन्हें यूट्यूब खोला, तलाश किसको कर रहे हैं, उस अनपढ़ गंवार इंसान को जिसको दुनिया इंजीनियर मिर्जा के नाम से जानती है। फोन खोला और तलाश कर लिया। क्या हमें जरूरत है उसकी? नहीं। मेरी कौम के जवानों, पैगाम लेकर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इमाम अहमद रजा है, हमारे पास मुफ्ती आजम है। हमें किसी अरे गैर इंजीनियर की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। जी टाइम खत्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।